हेलो फ्रेंड, मैथ्स के इस चैनल मैथ्स विज़ार्ड में आप सभी का स्वागत है। आज प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ एक्स्ट्रा टाइप के क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो आर्टिकल से संबंधित है। एक वीडियो मैंने जो पिछली बार बनाया था उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग दिया है मैंने अभी। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है, एक फल विक्रेता 5 रुपये के 3 की दर से संतरे खरीदता है तथा 4 रुपये के 2 की दर से बेचता है, तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। देखिए, क्वेश्चन को पहले अपन लॉन्ग प्रोसेस से सॉल्व करेंगे, जैसा पीएससी मेंस में सॉल्व करते हैं। तो पहले इसकी लॉन्ग प्रोसेस देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन में लिखा है 5 रुपये के 3 संतरे खरीदा जाता है। इट मीन्स जो 3 संतरे की प्राइस है, 3 संतरे ऑरेंज, 3 जो ऑरेंज है उसकी कॉस्ट प्राइस है वो कितनी दी गई है, 5 रुपये। तो एक संतरे की कॉस्ट प्राइस कितनी निकल जाएगी, 5/3। इसको पॉइंट में कन्वर्ट नहीं करना है। पॉइंट में यदि आप कन्वर्ट करते हैं तो मिस्टेक हो सकती है, इसलिए पॉइंट में कन्वर्ट मत कीजिएगा। नेक्स्ट, 2 ऑरेंज का सेलिंग प्राइस बताया है। 2 ऑरेंज की सेलिंग प्राइस कितनी दी गई है, 4 रुपये दी गई है। तो एक ऑरेंज की सेलिंग प्राइस कितनी निकल जाएगी, 4/2। ये यूनिटरी मेथड से मैं कर रही हूँ, ये रुपीज़ में कन्वर्ट हो गया। एक संतरे की कॉस्ट प्राइस भी मिल गई और एक संतरे की सेलिंग प्राइस भी मिल गई है। अब इसको देखिए, अब आपको यहाँ क्लियर होगा कि एक संतरे को कितने में बेचा जा रहा है, 2 रुपये में, जबकि खरीदा गया 1 रुपये कुछ पैसे, मतलब कम में खरीदा गया, ज़्यादा में बेचा गया। इट मीन्स प्रतिशत लाभ हो रहा है। प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला आपको पता है, P/CP × 100 होता है। P मतलब इन दोनों का डिफरेंस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है, 5/3 × 100। ये हमने फॉर्मूला लिख दिया, P/CP × 100। अब यदि इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो आपको ये पता है अपॉन में ही आएगा, फ्रैक्शन में। अब ये भी फ्रैक्शन में, तो इसको हम पलट के लिखते हैं। इट मीन्स अभी हमने इसकी प्लेस छोड़ दी है, इसमें कैलकुलेशन है, लेकिन जो 5/3 दिया गया है इसको हम 3/5 लिख सकते हैं, पलट के × 100 कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, 3। 1 से डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किया 6, 3 से डिवाइड किया 1, 1 से 5 मल्टीप्लाई किया 5, 6 में 5 माइनस कर दिए तो 1/3। 3 से 3 कैंसिल, 5 से 100 में जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 20%। इट मीन्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो प्रतिशत लाभ निकलेगा वो 20% निकलेगा। ये अपन ने अभी यहाँ पर लॉन्ग प्रोसेस से सॉल्व किया है। मोस्टली पीएससी मेंस में ये सॉल्व किया जाता है इसी प्रकार से क्वेश्चंस आने पर। अब इसकी दूसरी प्रोसेस दे रही हूँ मैं। अब इसी क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक बेस से अपन करेंगे, जैसे वनडे एग्जामिनेशन में करते हैं। क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन जो दिया गया है, 5 रुपये की 3 की दर से संतरे खरीदता है, 4 रुपये की 2 की दर से बेचता है, प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। अब हमें क्लियर नहीं है प्रतिशत लाभ या हानि निकालना है। पहले हमने जो मेंस पीएससी मेंस के अकॉर्डिंग बताया था वो आपको रुपीज से रिलेटेड कन्वर्ट करके बताया था। 1 रुपये मतलब एक संतरे की कॉस्ट प्राइस निकाल लिया और एक संतरे की सेलिंग प्राइस निकाल लिया, मतलब ये प्रॉफिट एंड लॉस से बना। जो शॉर्ट ट्रिक बेस से बनाएंगे वो अपन आर्टिकल से बनाएंगे, इसलिए इसमें आर्टिकल वस्तु पहले लिखना जरूरी है, ये क्लियर कर लीजिएगा। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, आर्टिकल और उसकी प्राइस। आर्टिकल मतलब 5 रुपये की 3 मतलब 3 संतरे खरीदा 5 रुपये में, और 4 रुपये की 2 मतलब 2 संतरे बेच दिया हमने 4 रुपये में। देखिए, वस्तु पहले लिखा है हमने, 3 संतरे पहले लिखा है, भले क्वेश्चन में बाद में दिया गया हो। अब इसमें हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है, इसमें फॉर्मूला कुछ नहीं है। प्रतिशत लाभ या हानि हम अपने आप से अभी क्लियर करा देंगे कि कैसे निकालते हैं। जो पहले डेटा दिया उसका मल्टीप्लिकेशन हम पहले लिखेंगे, 3 4 = 12, 2 5 = 10। जो डेटा बाद में लिखा है हमने वही नीचे आएगा, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसमें फॉर्मूला नहीं लिखा रही हूँ। अब देखिए, इसको सब्ट्रैक्ट करने पर आंसर प्लस में आ रहा है, इट मीन्स ये प्रॉफिट निकलेगा। यदि इसको माइनस करने पर आंसर माइनस में आता है तो आंसर हमेशा लॉस % में निकलेगा। अब देखिए, इसको यहाँ कैंसिल कर दिया, इसको सब्ट्रैक्ट करने से कितना आ रहा है, 2 10 से मल्टीप्लाई हुआ तो 20%।
लॉन्ग प्रोसेस से भी अपन ने सॉल्व किया था तो प्रतिशत लाभ कितना निकला था, 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा है 4 रुपए में 5 संतरे खरीद कर 5 रुपए में 4 संतरे बेचे जाए तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन में जैसे प्रॉफिट क्लियर है, फिर भी हम कैसे करेंगे, पहले लॉन्ग प्रोसेस से क्लियर करते हैं। 5 संतरे की जो कॉस्ट प्राइस दी गई है वो कितनी दी गई है, दैट इज 4 रुपीज़। तो एक संतरे की कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी, 4/5। इसको पॉइंट में कन्वर्ट नहीं करना है। नेक्स्ट, 4 संतरे की सेलिंग प्राइस दी गई है 5 रुपये, तो एक संतरे की सेलिंग प्राइस 5/4। अब देखिए डेटा देख के क्लियर हो रहा है कि 0 पॉइंट कुछ आ रहा है, मतलब पैसे में आ रहा है, और 1 रुपये कुछ पैसे आ रहा है। इट मीन्स सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, तो इट मीन्स हमें क्या मिल रहा है, प्रॉफिट। अब हमें ये डेटा क्लियर हो गया होगा, या तो हम पहले से लिख लें कि 5/4 माइनस 4/5 दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो प्रॉफिट, और नीचे कॉस्ट प्राइस लिखते हैं, दैट इज 4/5 इंटू 100, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। अब इसके अकॉर्डिंग जो डिफरेंस आएगा वो हम यहाँ लिखेंगे, इसका अंतर निकाल के, लेकिन 4/5 को हम पलट के लिखेंगे, दैट इज 5/4, और 100 जो है वो पहले हमने लिख दिया। 5 और 4 का LCM 20, 4 से 5 डिवाइड किया, 5 5 जा 25। अब 5 से डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, 16। 25 और 16 का डिफरेंस आ गया 9। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन में डेटा क्लियर है कि मल्टीप्लाई यदि हम करते हैं या डिवाइड करते हैं 20 से, 25 जा 100। अब यहाँ पर इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, इसका मल्टीप्लिकेशन करके लिखना है हमें यहाँ पर 25 9 जा 225, 225/4। यदि हम इससे भाग लगाएंगे तो कितना मिल जाएगा हमें, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, देन 1/4%, 56, देन 1/4% का हमें क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। इसी प्रश्न को यदि अब 1 डे एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग करेंगे तो आर्टिकल बेस से बनाएंगे। हमने बोला आर्टिकल से रिलेटेड बनाना है तो आर्टिकल पहले लिखना पड़ेगा और प्राइस हम बाद में लिखेंगे। तो आर्टिकल कितना दिया गया है यहाँ पर, 4 रुपये में 5 संतरे, मतलब 5 संतरे खरीदे गए 4 रुपये में, और 4 संतरे 5 रुपये में, तो 4 संतरे 5 रुपये में। इसको हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, और जो डेटा पहला मल्टीप्लाई होता है उसको हम पहले लिखते हैं, जो बाद वाला डेटा है उसको बाद में मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। जो डेटा यहाँ बाद में लिखा है वही नीचे आएगा। फॉर्मूला कुछ नहीं करा रही हूँ, प्रोसेस क्लियर करनी है। इसको घटाने पर प्लस में आ रहा है, इट मीन्स ये प्रॉफिट % निकलेगा। 4 4 जा 16, 4 से कैंसिल किया तो यहाँ पर कितना मिलेगा, 25 4 जा होता है 100। यहाँ माइनस करने पर 9 और 25 का मल्टीप्लिकेशन वही 225/4 आ गया। देखिए आंसर हमारा सेम हो गया यहाँ पर, मतलब 4 5 जा 20 और 4 6 जा 24, देन 1/4%। इतने प्रतिशत का हमें क्या मिल गया है, लाभ हो रहा है। यहाँ प्रतिशत लाभ हमने यहाँ लिखाया था, कैसे आया था एक बार फिर से क्लियर करा रही हूँ। जब इनको घटाने पर डेटा प्लस में आए तो प्रॉफिट % निकलेगा, और यदि घटाने पर माइनस आ रहा है तो लॉस % निकलता है। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। लॉन्ग प्रोसेस से भी हमने बनाया था तो 56 देन 1/4% आया था। अब शॉर्ट से भी निकाल रहे हैं तो इतना ही आ रहा है, 56 देन 1/4%। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है जब 20 नींबू 25 रुपये में खरीद कर 25 नींबू 20 रुपये में बेचे जाए तो प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसको पहले हम लॉन्ग प्रोसेस से पहले सॉल्व कर लेंगे, PSC बेस से कैसे आएगा। तो 20 नींबू की कॉस्ट प्राइस कितनी मिल गई हमें, 25 रुपये, तो एक नींबू की कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी, 25/20। अभी हमने बोला था कट नहीं करना, पॉइंट में कन्वर्ट नहीं करना, लेकिन ये डेटा कैंसिल हो रहा है तो इसको हम 5 5 जा 25, 5 4 जा इतना तो लिख ही सकते हैं। तो कितना लिख दिया, एक नींबू की जो कॉस्ट प्राइस आ गई दैट इज 5/4, और जो सेलिंग प्राइस आएगी वो कैसे लिखेंगे, 25 नींबू की सेलिंग प्राइस कितनी दी गई है, 25 नींबू की सेलिंग प्राइस 20 रुपये दी गई है। तो एक नींबू की सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी, 20/25। जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 4/5। मतलब कि
इसको अब पॉइंट में कन्वर्ट नहीं करना है, इसको करके अब देखिए कॉस्ट प्राइस 5/4, मतलब जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 1 रुपये कुछ पैसे आ रहा है, जबकि ये सिर्फ पैसे आ रहा है। तो बेचा कम में गया है, खरीदा ज़्यादा में गया है, मतलब हानि हो रहा है। लॉस परसेंट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब हम डायरेक्ट बना रहे हैं, ये आपको क्लियर हो गया होगा कि अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमें मालूम है इन दोनों का डिफरेंस हमें यहाँ पर लिखना है, तो हम एक बार में कर लें कि 4 5 20, क्योंकि इसका एलसीएम निकालेंगे। 4 और 5 का एलसीएम कितना निकला 20। ये इधर मल्टीप्लाई होगा, इधर 25 में 16 का डिफरेंस कितना आ गया 9, ये निकल गया लॉस। अब नीचे क्या लिखते हैं हमेशा, कॉस्ट प्राइस दिया गया 5/4, तो ये पलटेगा तो कितना आ जाएगा 4/5, और इनटू क्वेश्चन में जो दिया रहता है, जो फॉर्मूले में दिया रहता है वो हमने लिख दिया। अब 25 से मल्टीप्लाई करने पर 100 नीचे भी है, 100 ऊपर है, तो एक बार में हम कैंसिल कर दें। या आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं 25 फिर 5 से 5 कैंसिल कर दिया, तो 9 4 36% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, 36% का लॉस। क्वेश्चन की अब शॉर्ट ट्रिक बेस से देख लेते हैं कि हम कैसे निकालेंगे। इट मीन्स पहले प्रॉफिट एंड लॉस के अकॉर्डिंग निकाला था, अब आर्टिकल, अभी हमने क्या एक्सप्लेन किया, आर्टिकल का क्वेश्चन है तो आर्टिकल पहले लिखना है हमें, और प्राइस हमारी क्या आएगी बाद में लिखी जाएगी। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 20 नींबू की कॉस्ट प्राइस 25 रुपये है, तो 20 नींबू और ये 25 इसकी प्राइस आ गई यहाँ पर। नेक्स्ट सेलिंग प्राइस के अकॉर्डिंग देखें तो 25 नींबू की जो सेलिंग प्राइस दी गई है 20 रुपये, तो 25 हमने यहाँ पर लिख दिया और 20 यहाँ पर लिख दिया। आपको मालूम है क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, जो डेटा पहले मल्टीप्लाई होता है वो हमने मल्टीप्लाई करके पहले लिखा, जो डेटा बाद में मल्टीप्लाई हो रहा है वो हमने बाद में लिखा, और जो डेटा बाद में लिखते हैं वही नीचे आता है। 625 यहाँ आएगा और इंटू 100। अब देखिए इनको सब्ट्रैक्ट करने पर आंसर जो निकलेगा वो माइनस में निकलेगा, माइनस मतलब लॉस परसेंट निकलेगा। अब देखिए इसको बाद में घटाएंगे, पहले इसको कैंसिल कर सकते हैं, 25 का स्क्वायर है और 25 4 जा। अब इसका डिफरेंस देखते हैं कितना आ रहा है, -225 अपॉन 25 इंटू 4, 25 9 जा 9 4 जा 36%, मतलब 36% का क्या हो रहा है, हमें लॉस हो रहा है। अब क्लियर हो गया होगा कि अगर इस प्रोसेस से हम निकालते हैं तो हम कैसे लिखेंगे। आप ओरल भी निकाल सकते हैं, इस प्रोसेस को बिना किए डायरेक्ट इसको भी कर सकते हो, ये आपकी कैपेसिटी है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्योंकि जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उसके बेस से हमारी कमांड अच्छी हो जाएगी। जैसे क्वेश्चन लिखा है, यदि 12 रुपये में 15 वस्तुएं खरीद कर 14 रुपये में 20 वस्तुएं बेची जाए तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। वही पहले अपन लॉन्ग प्रोसेस से कर लेते हैं। 15 वस्तु की कॉस्ट प्राइस कितनी दी गई है, 12 रुपये दी गई है। अब एक वस्तु की कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी, 12/15। तो इसको जब यदि हम कट करते हैं, 3 की टेबल से कट हो जाएगा, 3 4 जा 3 5 जा, ये लिख सकते हैं। एक वस्तु की जो प्राइस आएगी, कॉस्ट प्राइस कितनी है, 4/5। नेक्स्ट में 20 वस्तु की सेलिंग प्राइस यदि हम देखें तो 20 वस्तु की सेलिंग प्राइस कितनी दी गई है यहाँ क्वेश्चन में, 14 रुपीज़। तो एक वस्तु की सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू 14/20, कैंसिल होके कितना आ गया, 7/10। 2 से दोनों डिवाइड हो जाएगा तो 7/10 हो गया यहाँ। अब आपको ये क्लियर हो गया है, इसके अकॉर्डिंग 0.00 और ये भी निकालेंगे तो ये ऐसे ही आएगा, ठीक है। लेकिन ये 5 से अगर हम डिवाइड करते हैं, 5 8 सा, और ये यहाँ डिवाइड करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या निकल रहा है, यहाँ पर सेलिंग प्राइस कम है और कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है। पैसे के अकॉर्डिंग भी हम अगर एज्यूम करते हैं तो प्रतिशत हानि ही होगा। प्रतिशत हानि के लिए आपको मालूम है क्या निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, मतलब 4/5 माइनस 7/10 अपॉन कॉस्ट प्राइस ही आएगा, मतलब 4/5 इंटू 100। अब इसको एक लाइन में करते हैं। ये जो 4/5 है ये क्या हो जाएगा, इस साइड आके पलट जाएगा, तो 5/4 इंटू 100 बैठा दिया। 5 और 10 का एलसीएम निकाला, दैट इज 10। अब यहाँ 5 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 4 जा 8 है और 10 से डिवाइड किया 1, मतलब 8 माइनस 7 इक्वल्स टू 1। 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये कैंसिल नहीं होगा। या फिर इसको ऐसे कट कर ले, ये जल्दी बनेगा। इसको अभी 10 नहीं कट कर रहे हैं अपन, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिल गया, 25। और 25 5 जा हमें मालूम है कि 125 होता है, और 10 से डिवाइड करना है तो इसको हम 12.5
12.5% लिख सकते हैं। 12.5% का क्या हो रहा है, हमें लॉस हो रहा है। ऐसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि हम इसको पहले 0 कट करते हैं जो इजी था, फिर 2 से कट करते हैं जो आता डेटा, मल्टीप्लाई करके फिर 2 से डिवाइड करते हैं, टाइम वेस्ट होता। जबकि इससे कट किया तो 25 आ गया ओरली, क्योंकि 25 4 सा 100 होता है, ये कैंसिल हो गया। 25 5 सा आपको मालूम है 125 होता है। 10 से डिवाइड करना मतलब पॉइंट के बाद जस्ट एक डिजिट बैठाना। अब इसी क्वेश्चन की फिर से वन डे एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग यदि हम देख लें, अब तो डेटा आपको क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, आर्टिकल लिखना है। आर्टिकल पहले लिखेंगे और प्राइस हम बाद में लिखेंगे। तो आर्टिकल कितना दिया गया है यहाँ पर 15 और उसकी प्राइस दी गई है 12, ये हमने बैठा दिया। नेक्स्ट लाइन में अगर सेलिंग प्राइस की अकॉर्डिंग देखें तो आर्टिकल कितनी है 20 और इसकी प्राइस दी गई है 14, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे। पहले मल्टीप्लाई कर लें। 15 और 14 का मल्टीप्लिकेशन टेबल नहीं पढ़ना है, इन दोनों का डिफरेंस 1 है। इट मीन्स हमने जो मल्टीप्लिकेशन वाली वीडियो दिया है उसमें ये बताया है 14 का स्क्वायर प्लस 14 कर दें तो यही इसका मल्टीप्लिकेशन है। 14 का स्क्वायर आपको मालूम है 196 होता है। अगर इसमें इसको ऐड कर देते हैं तो 210, देखिए 6 4 10, 9 1 10 1 और ये 1, 210 ये आ गया। कैसे निकाला फिर से क्लियर करा रही हूँ, नहीं तो मल्टीप्लिकेशन वाली जो वीडियो है उसकी लिंक डाल दी हूँ, आप देख लीजिएगा। 15 14 एक डिजिट का अंतर है, ऐसी डिजिट का मल्टीप्लिकेशन मतलब छोटी डिजिट का स्क्वायर प्लस छोटी डिजिट, यही इसका आंसर आएगा। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 14 और 15 का मल्टीप्लिकेशन 210 ही आएगा। अब ये तो ईजी है, 12 2 ज़ा 2 4 0, 12 2 ज़ा 24 और 0 बैठा दिया। जो बाद में डेटा लिखते हैं वही डेटा नीचे लिखना है इनटू 100, क्योंकि परसेंट है। अब आपको देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर किस में मिलेगा, माइनस। इट मीन्स प्रतिशत हानि होगी यहाँ। इसके अकॉर्डिंग इसको सब्ट्रैक्ट करके आप देख लीजिए कितना आ रहा है, 0 0 कैंसिल, अभी इसको कैंसिल नहीं कर रहे हैं। इसको माइनस करने पर यहाँ दिख रहा है 30 240, क्योंकि देखिए 200 दोनों में कॉमन है। 40 में से 10 माइनस किया तो कितना आ गया 30/24 इंटू 10, क्योंकि 0 0 हमने कैंसिल कर दिया था। अब ये 300/24 है, या तो हम एक बार में कट कर लें या थोड़े थोड़े डेटा कट करें, जैसे अभी मैं कट कर रही हूँ। 6 5 ज़ा 6 4 ज़ा, आप 2 से कैंसिल कर ले रहे हैं, 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा 5 5 ज़ा 25/2, मतलब 12.5%। 12.5% का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा 12.5। वीडियो यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।